ये कहानी शुरू होती है कैलम एल्ड्रिच से, जो एक ऑफिस में रात के वक्त काम कर रहा है। अचानक उसे एक फोन कॉल आती है। कॉल करने वाला शख्स उसे ब्लैकमेल करता है कि वो उसके खानदान और दोस्तों को उसकी तस्वीर लीक कर देगा। फिर वो उसे एक मखसूस जगह पर बुलाता है। बेचारा कैलम ना चाहते हुए भी इस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि कोई हादसे का शिकार हुआ है। अपनी हमदर्दी दिखाते हुए कैलम पुलिस को फोन करता है और सूरत हाल बताता है, लेकिन वो शख्स जो मुर्दा होने का ड्रामा कर रहा था अचानक उठता है और टीजर गन से कैलम को बेहोश करके अगवा कर लेता है। इस केस की तफ्तीश के लिए DCI जॉन लूथर को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तफ्तीश के दौरान उन्हें सीरीज जोन्स की लाश मिलती है, जो 7 साल पहले गायब हुई थी। मार्टिन का ख्याल है कि लाश को बर्फ में महफूज रखा गया होगा। लूथर कहता है कि यह कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं, बल्कि कोई खास तौर पर कैलम को यहां लाना चाहता था और उसे अगवा किया। वो कैलम की मां कोरीन से वादा करता है कि वो उसके बेटे को जरूर ढूंढ लेगा। हुजूम में डेविड रूबी भी मौजूद होता है। लूथर की शमूलियत से परेशान होकर रूबी लूथर के गैर कानूनी कामों के बारे में मालूमात इकट्ठी करता है, जिसकी वजह से लूथर को पुलिस से निकाल दिया जाता है। मुकदमा चलता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। डेविड रूबी एक अमीर ताजिर और सीरियल किलर है, जो लोगों के तारीख राजों की बुनियाद पर उन्हें ब्लैकमेल करता है। हॉक्समोर मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में कैदी लूथर से नफरत करते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ उसकी वजह से जेल में हैं। एक दिन नहाते हुए उसे मारा जाता है। कई साल बाद कोरिन को एक कॉल आती है। वो अपने बेटे कैलम की आवाज सुनती है और उसे मिलने के लिए एक मकाम दिया जाता है। वो इस घर पहुंचती है, लेकिन वो खाली होता है। जैसे ही वो एक कमरे में जाती है, वहां लटकती हुई लाशें देखती है, जिनमें से एक कैलम की होती है। रूबी दीगर मुतासिरीन के वालिदैन को भी उस घर में बुलाता है। फिर उस कमरे में आग लग जाती है, लेकिन कोरिन किसी तरह बच जाती है। खिड़की से वो एक नामालूम शख्स को देखती है, जो उसे घूर रहा होता है। उसने उनके बच्चों की लाशों को जला दिया होता है। इस केस की तफ्तीश के लिए DCIO ऑडिट रेन को तैनात किया जाता है। वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करती है और बताती है कि 8 मुतासिरीन जो अब तक लापता थे इस केस से जुड़े हैं। कातिल को मालूम था कि ये घर खाली है। सबसे पुराना जुर्म 11 साल पुराना है और ताज़ा तरीन पिछले साल का है। कौन होगा जिसके पास इतनी जगह, वक्त या पैसा हो कि वो ये सब कर सके? ये सब कई सालों से मंसूबाबंदी के साथ किया गया है, इसलिए डेटा की छानबीन करनी होगी। अगर आप मुझे इन मुतासिरीन के दरमियान एक मुश्तरका नुक्ता ढूंढ दें तो हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। लूथर को एक खत मिलता है जिस पर 65.8 लिखा होता है। वो जानता है कि ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है। ये रूबी की कैलम के कत्ल की रिकॉर्डिंग होती है। वो लूथर को इन तमाम अमवात का जिम्मेदार ठहराता है। वो उसके सामने आता है, लेकिन लूथर इसे पकड़ नहीं पाता। लूथर जेल में है क्योंकि रूबी ने उसे वहां डाल दिया। इधर कोरियन जेल में लूथर से मिलने जाती है और इसे अपने बेटे के कातिल को ना पकड़ने पर सरजनिश करती है। जब वो गाड़ी में बैठती है, पता चलता है कि रूबी इसे यहां लाया था। वो इसे हर तरह से मदद करने की तसल्ली देता है। बाद में लूथर रेन को ब्रॉडकास्ट के बारे में बताता है और केस में मदद करना चाहता है, लेकिन रेन इसे इजाजत नहीं देती क्योंकि अब ये उसका केस है। वो अपने मातहत DS आर्ची वुडवर्ड को लूथर का फोन जब्त करने का कहती है। लूथर अपने साबिक साथी मैककेब को फोन करता है ताकि वो इसे जेल से भगाए। मैककेब मान जाता है, लेकिन इस दौरान अफसरान आकर इसका फोन छीन लेते हैं। लूथर जेल के गार्ड से राब्ता करता है ताकि इसे रात को मुंतकिल किया जाए। वो कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं क्योंकि निजाम मौजूद है। लूथर का मंसूबा है कि कैदी इस पर हमला करें और निजाम इसे मुंतकिल करने पर मजबूर हो जाए। वो कहता है कि अगर ये मंसूबा गलत हुआ तो वो मर सकता है। रात को एक कैदी सेल में खुदकुशी की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स इसे बचा लेते हैं। फिर वो उन्हें बेहोश करके चाबी लेकर भाग जाता है। गार्ड्स भी इस मंसूबे में शामिल होते हैं। वो तमाम सेल्स खोल देता है
जिससे अफरा तफरी फैल जाती है। कई कैदी इसे मारना चाहते हैं। वो इसके सेल में आग लगाते हैं। वो इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है। लूथर की जान को खतरा देखकर गार्ड्स उसे मुंतकिल करने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी रोक ली जाती है। मेककैप उसे वहां से बचाता है। रेन को भी लूथर के फरार की खबर मिलती है। वो रिटायर्ड डीएसयू मार्टिन शेंक को कंसल्टेंट के तौर पर बुलाती है। वो लूथर की चीजों से पता लगाता है कि वो कहां हो सकता है। वो रेन को बताता है कि कातिल ने 65.8 FM ब्रॉडकास्ट के जरिए लूथर को पकड़ा। फ्रीक्वेंसी को ट्रेस करो और तुम्हें लूथर मिल जाएगा। लूथर ब्रॉडकास्टिंग के मकाम पर पहुंचता है। ड्रैक से पूछने पर वो बताता है कि उसे एक शख्स ने उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल किया था। ये ट्रांसमीटर कुरियर के जरिए आया था। इसे कहा गया था कि इसे 24 घंटे चलाएं और फिर फेंक दें। वो हमेशा टेक्स्ट मैसेज से राब्ता करता है और एक दिन से ज्यादा एक ही फोन इस्तेमाल नहीं करता। पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन लूथर फरार हो जाता है। अब हम एक ऐसी जगह देखते हैं जहां लोग पूरी दुनिया के लोगों पर नजर रखते हैं। वो उनके फोन्स, कैमरास, टैबलेट्स और घरेलू कैमरों की निगरानी करते हैं। उनके राज जानकर वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो उनके कहे मुताबिक काम करें। इसी तरह रूबी लोगों को कत्ल करने में लुत्फानंदोज होता है, जैसे उसने शुरू में कैलम को ब्लैकमेल किया और उसे लाश के पास बुलाया। लूथर को मार्टिन से रूबी का मुकाम पिकार्डली सर्कस मिलता है। एक इमारत की छत पर एक खातून और मर्द खड़े हैं, जिनके गले में कैमरे हैं, जैसे वो छलांग लगाने वाले हों। लूथर ड्रैक के फोन से कॉल करता है, जो रूबी उठाता है। रेन मुसल्ला पुलिस SCO 19 तैनात करती है, जो लूथर और रूबी को पकड़ना चाहती है। रूबी वहां एक बच्चे को पकड़ता है और उसके गले पर छुरी रखता है। वो कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम समझ रहे हो कि तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम गलत हो। जब लूथर ऊपर देखता है तो कुछ लोग जिन्हें रूबी ने ब्लैकमेल किया था, इमारतों से छलांग लगाकर या गाड़ियां टकराकर हंगामा पैदा करते हैं। इस अफरा तफरी में रूबी फरार हो जाता है। लूथर उसका पीछा करता है और वो लंदन अंडरग्राउंड में भाग जाता है, जहां वो लूथर से लड़ता है और एक मुसल्ला पुलिस वाले को कत्ल कर देता है। रूबी रेन के मातहत आर्ची वुडवर्ड को फोन करता है और पूछता है कि उसे क्यों नहीं बताया कि लूथर वहां था। आर्ची को नहीं मालूम था कि लूथर जेल से फरार हो गया है। रूबी काचिमोव से राब्ता करता है और पूछता है कि क्या उसने जगह और आखिरी लाइफ स्टॉक तैयार किया है। उसने 9 उम्र बच्चों को अगवा किया है। वो उन्हें अपनी खुफिया जगह पर लाने को कहता है। मार्टिन लूथर को फोन करता है कि वो ठीक है या नहीं। लूथर रेन को बताता है कि हर किसी के पास कोई ना कोई राज होता है जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। ये राज जिनसी, माली या मुजरिमाना हो सकता है। आजकल लोग अपनी खुफिया जिंदगी इंटरनेट पर गुजारते हैं, इसलिए कातिल शायद राजों की तलाश में छुपा हुआ है और वो खुद उन तक नहीं जाता, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाता है। लूथर का ख्याल है कि शर्म, बेनकाब होने या पकड़े जाने का खौफ मौत के खौफ से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इस गुफ्तगू के दौरान लूथर का मकाम ट्रेस हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए टीम भेज दी जाती है। बाद में रेन अपनी बेटी आनिया को फोन करती है और कहती है कि वो कल उसे लेने नहीं आ सकेगी, इसलिए वो कैब ले ले। आनिया को लगता है कि उसके घर में कोई है। फिर रूबी उसे अगवा कर लेता है। लूथर कोरियन से मिलने जाता है और बताता है कि उसने कातिल को देखा है। उसे लगता है कि कातिल को कैलम के बारे में कोई राज मालूम था, इसीलिए उसने उसे ब्लैकमेल किया। इसी वजह से कैलम इससे मिलने गया होगा, शायद पैसे देने। लूथर पूछता है कि क्या कोरियन की जिंदगी में कोई नया शख्स आया है जब से उसने कैलम को खोया। वो बताती है कि स्पोर्ट ग्रुप में उसकी मुलाकात टॉमी से हुई थी, जिसकी बीवी फौत हो गई थी। वो उसे जेल भी लेकर गया था और उसके घर आया था, तस्वीर उठाई थी और उससे हमदर्दी जाहिर की थी। लूथर का शक अब टॉमी पर जाता है। मार्टिन बताता है कि कम से कम 5 खानदानों से एक 40 साल आदमी ने दोस्ती की थी। नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन अमूमी वजाहत एक जैसी है। हर एक का दावा है कि उसकी बीवी एक्लिस्टन स्क्वायर में आग से मर गई थी। रिकॉर्ड चेक करने पर रूबी की तफसीलात सामने आती हैं। फिर रूबी वेन को फोन करता है और कहता है कि आनिया उसके पास है। अगर वो अपनी बेटी को जिंदा चाहती है तो लूथर को मारना होगा। रेन लूथर को फोन करती है और बताती है कि वो कातिल के बारे में सही था। वो उनकी जिंदगियों में घुस आया और उनसे दोस्ती कर ली। वो लूथर को मिलने के लिए बुलाती है। जब वो मिलते हैं, रेन बताती है कि रूबी ने उसकी बेटी को अगवा किया है।
इसीलिए वो चाहती है कि लूथर उसके साथ आए ताकि आनिया रहा हो जाए। लूथर कहता है कि वो दोनों मिलकर इस केस पर काम कर सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। रेन हिचकिचाते हुए मान जाती है। वो रूबी की साबिका बीवी जॉर्जिएट से मिलने जाते हैं। रेन बताती है कि रूबी ने इसकी बेटी को अगवा किया है। जॉर्जिएट बताती है कि रूबी का नॉर्वे में एक देही इलाके में महल है। लूथर मार्टिन को फोन करता है और आखिरी एहसान मांगता है। आनिया को वापस लाने के लिए वो नॉर्वे रवाना होते हैं। रूबी आर्ची को फोन करता है और रेन के बारे में पूछता है। आर्ची बताता है कि उसने रेन के पासपोर्ट पर अलर्ट लगाया था और वो शायद नॉर्वे जा रही है। आर्ची, जो रूबी के ब्लैकमेल का शिकार है, जॉर्जिएट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन, जिसे लूथर ने जॉर्जिएट की हिफाजत के लिए भेजा था, उसे रोक लेता है, लेकिन आर्ची जहर लगाकर खुदकुशी कर लेता है। लूथर और रेन रूबी के नॉर्वे के महल में पहुंचते हैं। अंदर जाते ही उन्हें आनिया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वहां कई जाली लाशें लटक रही होती हैं। उनमें एक लड़की भी है, लेकिन वो आनिया नहीं होती। लूथर एक खुफिया कमरे में दाखिल होता है। काचीमोव रेन को पीछे से पकड़ लेता है और रूबी लूथर पर हमला करता है। लूथर को कुर्सी से बांध दिया जाता है। वो जानता है कि रूबी अपने अगवाशुदा मुतासरीन को दी रेड बंकर नामी लाइव स्ट्रीम पर अपने पैरोकारों के लिए तशद्दुद करता है। वो अपने नाजरीन को बताता है कि आज रात का खुसूसी मेहमान जॉन लूथर है। जो लोग इसे लाइव देख रहे होते हैं वो लूथर की मौत पर पैसे लगाते हैं। इसी तरह रूबी पैसे कमाता है। रेन को भी लाया जाता है और वो आनिया को जिंदा पाती है। रूबी रेन को मजबूर करता है कि वो लूथर को छुरी मारे। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए लूथर को छुरी मारती है। फिर रूबी लूथर को कहता है कि वो रेन का घुटना तोड़े, लेकिन लूथर ये नहीं करता, बल्कि नाजरीन को कायल करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि जॉर्जिएट ने पुलिस को मुकाम बता दिया है और वो रास्ते में है। तशद्दुद देखना जुर्म है और पुलिस आपके आईपी एड्रेस से आप तक पहुंच जाएगी। ये सुनकर नाजरीन खौफजदा होकर ऑफलाइन हो जाते हैं। लूथर रूबी के आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। रूबी भाग जाता है और दरवाजा भी लॉक कर देता है। लूथर रेन के हाथ खोलता है और बाहर निकलता है। इस कमरे में मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद इस कमरे में आग लगने वाली होती है। रेन और काचीमोव के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। रूबी अपने ट्रक से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन लूथर भी इसमें दाखिल हो जाता है। दोनों के दरमियान शदीद जद्दोजहद होती है। फिर ट्रक झील में गिर जाता है। रूबी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फंसकर मर जाता है। लूथर रूबी के फोन से दरवाजा खोलता है। इसकी वजह से रेन और आनिया बंकर से फरार हो जाती हैं। जैसे ही लूथर खुद बेहोश होने लगता है, गोताखोर वहां पहुंच जाते हैं। मार्टिन उन्हें वहां लाया था। इस तरह लूथर एक साइको कातिल को मार देता है जो बिला वजह लोगों को कत्ल करता था। लूथर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो एक फरारी कैदी है। कैलम के कातिल की मौत की खबर टीवी पर आती है, जिससे कोरीन खुश होती है। वो खुश है कि लूथर ने अपना वादा पूरा किया। लंदन वापस आने पर अपनी चोटों से सेहतयाब होते हुए लूथर से MI5 के सीनियर ऑफिसर ग्रीनफील्ड मिलता है, जो उसे जेल वापस जाने के बजाय नौकरी की पेशकश करता है। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी आज की रिकैप वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसको लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही मजेदार सनसनीखेज फिल्मी कहानियों से जुड़े रहें। आपका ताउन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।